इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। विधानों की श्रृंखला में 64 रीति विधान का आयोजन किया जा रहा है और इस 64 रीति विधान के आयोजन के प्रारंभ में 24 तीर्थंकर भगवान के जो 1452 गणधर हैं उनकी अर्घ्य चढ़ाए गए और प्रत्येक तीर्थंकर के अलग अलग गणधर होते हैं। सबसे ज्यादा गणधर श्रुतिनाथ भगवान के बताए गए, आदिनाथ भगवान के 84 हैं, पारसनाथ भगवान के 10 हैं, भगवान महावीर स्वामी के 11 हैं। इस तरह से प्रत्येक तीर्थंकर के अलग अलग गणधर हैं और गणधर वह होते हैं जो भगवान की देशना को आप तक पहुंचाते हैं। और जब विधान प्रारंभ हुआ तो अनेक अनेक तरह की रीति के धारी जो मुनि हैं उनकी आपने अर्घ्य चढ़ाने का प्रयास किया। उसमें एक अर्घ्य आया था कि बिहार भी करते हैं तो भी हिंसा नहीं, क्योंकि संत का गमन भी लाभकारी है और संत का आगमन भी लाभकारी है। संत का जाना भी शुभ है और संत का आना भी शुभ है।
आ रहे हैं आपका कल्याण करने के लिए, और कहीं जाएंगे तो दूसरे का कल्याण वहां पर होगा। यहां पर अभी जो प्रश्न हुआ कि संसार का कालचक्र है कि किसी के घर में किसी बालक का जन्म होता है तो उनके घर में जो गेहूं होते हैं वह भी सोने के हो जाते हैं, और किसी किसी घर में कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो जो अनाज है वह भी कोयला बन जाता है, सोना भी कोयला बन जाता है। ऐसा अक्सर सुनने में दिखने में आया। इसमें कर्म व्यवस्था है। जब हम अध्ययन करते हैं, कर्म की व्यवस्थाओं को सुनते हैं, समझते हैं, तो उसमें आता है कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं वह वर्तमान में उदय में आते हैं और जीव को उसका फल भोगना पड़ता है, चाहे वह कोई भी हो। पिछले जन्म की चर्चा हम कर चुके हैं। तो उसमें कोई कोई संतान आपके पुण्य से होती है, और कोई कोई संतान ऐसी होती है जिसने या जिसका आपने पिछले जन्म में कुछ कर्ज ले रखा होगा और आप चुका नहीं पाएंगे, उस कारण से वह संतान बन के आपको तकलीफ दे रही है। कुछ कुछ नियोग ऐसे होते हैं कि जो हमारी बस में नहीं होते, लेकिन हमें उसको साधना पड़ता है। तो कहा कि जब ऐसा वातावरण बनने लगे तो उस समय कई आपके 4 बच्चे होते हैं। एक बच्चा बहुत होशियार होता है, एक बच्चा बिल्कुल निरा बुद्धि मंद बुद्धि हो जाया करता है। कई बार तो ऐसा दिखने में आता है एक बच्चा पुलिस बन जाए, दूसरा चोर बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आचार्य श्री गुरुदेव सिद्धांत सरस्वती महाराज भी हमेशा कहते थे और शास्त्र भी कहते हैं कि उस समय जो बच्चा निरा बुद्धि है, मंद बुद्धि है, उसके द्वारा आप बुद्धिमत्ता के काम कराइए। उसके द्वारा आप पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, बंटवाइए। जिसके पास में भोजन की सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं है, उसके हाथ से भोजन बंटवाइए। ज्ञान दान के उपकरण दिलाइए, शास्त्र साधुओं को दिलाइए, मंदिर में ज्ञान दान के उपकरण दिलाइए, तो उसका जो है वृद्धिगत होगी। संघ में बहुत साल पहले, हमारी दीक्षा के काफी पहले, गुरुदेव बताते हैं कि लगभग 35 साल पहले एक छुल्ले जी की दीक्षा हुई जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लौकिक ज्ञान नहीं था, नमोकार मंत्र आता था बस। तो अब वो बोले महाराज जी मैं कुछ ज्यादा पढ़ करता नहीं हूँ, लिखता नहीं हूँ, क्या करूं? तो महाराज जी ने कुछ किताबें प्रिंट कराई। उस समय तो टेडल सुविधा होगा, टेडिंग जो होती होती सारी चीजें, वो किताबें मंगा के उनको दे दी। बोले जो भी आए उसको किताब देना और उससे कहना पढ़ो इसको। मतलब उनको पता नहीं था कि किताब में क्या लिखा है, कौन सी किताब है, बस ये था कि जो भी आए उसको किताब दो, उससे कहना पढ़ो। कहते हैं छुल्लक जी ने किताब को देना प्रारंभ किया और आगे जाके उस संस्कृत के ज्ञाता बन गए। किस कारण से? ज्ञान दान बांटने के कारण क्या हुआ कि उस संस्कृत के ज्ञाता बन गए। ये ज्ञान दान का प्रभाव होता है कि आप यदि क्या करोगे, नहीं आता है वो काम को, जो कर रहा है उसका सहयोग करो। जो जीव अच्छा काम कर रहा है, आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन अनुमोदना तो करो। भगवान की आहार की अनुमोदना, साधु के आहार की अनुमोदना त्रेंच जीवों ने करी तो आगे जाकर स्वर्ग में अच्छी गति में पहुंच गए। आप तो अनुमोदना क्या कर सकते हैं? आप तो अपने हाथ से दे भी सकते हो। कृतकारी अनुमोदना तीनों का बराबर पुण्य होता है। मंदिर जी में कोई काम हो रहा है, मैं हमसे बात कहता हूं, जैसे प्रतिमा विराजमान करने की बात चल रही है, दान देना नहीं देना आपकी शिक्षा, आपके भाव, आपकी व्यवस्था है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि प्रतिमा विराजमान होना चाहिए, तो आपको दोनों हाथ जोड़ कर कहना चाहिए विराजमान होना ही चाहिए, क्योंकि आप पुण्य के भागी बनो। आप ये कहिए विराजमान होना चाहिए, आप उसमें जो है किसी भी तरह से अंतराय मत डालो, क्योंकि कहते देव शास्त्र गुरु के काम में अंतराय डालने वाले का जीवन सुखी नहीं होता। एक बार एक जगह चतुर्मास की बात चली, किसी संत की मंदिर में मीटिंग बुलाई गई। कई बार होता ना कि यदि आप किसी को बुला के पूछोगे राजेश भाई, तो अपने आप ज्यादा कुछ बताएगा, वैसे उसको कोई मतलब नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ जाता नहीं आता नहीं। आप उसको बुला के पूछ लो कि भाई ऐसा हो रहा है, तो अपनी राय जरूर देगा। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि मेरे पास 4 लोग मत आया करो। क्या कहता हूं कि मेरे पास 4 लोग कभी मत आया करो। कौन कौन से 4 लोग? एक तो ज्ञानचंद, एक रायचंद, एक हकीम चंद और एक हुकुम चंद। ज्ञान की प्राप्ति गुरुदेव ने दे दी, राय हम गुरुदेव से लेते हैं। हकीम चंद राय का जरूरी नहीं, हम लोग स्वस्थ हैं। नहीं तो होता ना किसी महाराज को खांसी हो जाए, हल्दी वाला काढ़ा ले लो,
आप में समस्या हो जाए ये डाल लो। उससे पूछो भाई तुम्हारे घर में बीमार होता है तुम क्या देते हो? बोले हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्या महाराज का सिर डालोगे सारा? आदमी हकीमचंद ऐसा बनता है कि मत पूछो, हुक्म दे महाराज जी। बोले यहाँ नहीं, यहाँ से दर्शन करो। अरे भाई मुझे सब पता है हमें कहाँ से जाना है, क्या करना है। तो बताना चाह रहा था कि क्या होता है कि रायचंद, ज्ञानचंद, हुकुमचंद, हकीमचंद बहुत सारे आदमी संसार में हो रहे। आप उसको बुला लिया गया, चतुर्मास की मीटिंग चल रही थी, सारी समाज बोले होना ही चाहिए। एक आदमी खड़ा हो गया, बोले नहीं इस साल चौमासा नहीं होना चाहिए। उसने पूछा भाई बोले क्यों नहीं होना चाहिए? तुम तो ना मंदिर आते ना जाते हो। बोले नहीं होना चाहिए। बोले क्यों नहीं होना चाहिए? अरे बोले महाराज जी का चौमासा होता है, मेरी चाय बंद हो जाती है, पत्नी सुबह से पत्नी में चली जाती है, चाय नाश्ता मुझे बनाना पड़ता है। ऐसे लोग हैं, हर आदमी का अपना। जीवन में कभी भी अंतराय कर्म से बचो। एक बात और जो बताई कि बहुत सारे लोग गाड़ी में जा रहे हैं, कोई बच जाता है कोई मर जाता है। तो जिस जीव का जितना जितना आयु कर्म है उसको उतना उतना भोगना ही पड़ेगा। अब डॉक्टर कोमा में निकल जाते हैं कई सारे आदमी, कोमा में आदमी सिर्फ रहे, तो ये भी कर्म है कि आपके घर वालों ने उसकी सेवा नहीं करी थी पिछले जन्म में, तो इस जन्म में वो सेवा कराने के लिए पैदा हो रहा है। और आपका कर्म सही है तो आदमी एरोप्लेन से गिरता तो बच जाता है, और कर्म गलत है तो आदमी छोटी सी चिंगारी से भी चल जाता है। तो कर्म के ऊपर सारी दुनिया निर्भर करती है। अब अंतर इतना है कि आपको अपने कर्मों का बांधना कैसे है और कर्मों को छोड़ना कैसे है। हे उपाधि की जो व्यवस्था है वह यही तो है कि आप क्या कर रहे हो। प्रतिपल प्रतिक्षण आपके साथ नवीन नवीन कर्म बन रहे हैं। तो गुरुदेव ने हम लोग को एक बात कही है कि जहां पर भी कोई पुण्य का कार्य हो आप उसकी अनुमोदना करो। कार्यक्रम होवे ना होवे अलग चीज है, लेकिन आप तो कहोगे भाई होना चाहिए। अरे जिसका कर्म होगा वह कराएगा, जिसका सहयोग बनेगा वो करेगा, लेकिन हम तो क्या करें, अनुमोदना करके तो अपना पुण्य को बढ़ा सकते हैं। तो जीवन में जब भी कोई अवसर मिले उस अवसर का लाभ उठाकर अपने धर्म की राह पर चलना चाहिए। और जितनी जीव की जो आयु है वह कभी बदलती नहीं। भगवान महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु थी? 72 वर्ष। आदिनाथ भगवान की 84 लाख वर्ष पूर्व। सोचो पहले से लेके 24वें नंबर तक कितना अंतर हो गया। यदि आयु कर्म हमारे हाथ में होता तो महापुरुषों का अंत ही नहीं होता। तो जिसका जन्म हुआ है उसके पास धन है कि नहीं मालूम, उसके पास भोजन है कि नहीं मालूम, उसके पास कपड़े हैं कि नहीं मालूम, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसके पास में एक वस्तु है, ये हम सभी को मालूम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद, लेकिन जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है। अब इस जन्म में कैसे कार्य करें कि आने वाला जन्म अच्छा होवे? तो कहते हैं कि आप सबसे पूछा जाए कि आप कहां जाना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो बताइए। मोक्ष तो किसी को मिला नहीं, हम तो नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग जाना चाहते हैं। और स्वर्ग में भी कई तरह के देव होते हैं, बेहतर होता है वो लड़ेगा लड़ाएगा, असुर कुमार जाति का देव होगा। तो कहना चाहिए कि स्वर्ग में भी जाए तो अच्छी पर्याय में जाए, वहां पर भी अच्छा देव बने। अभियोग जाति के देव बन जाओगे, बाहर का काम करोगे, हाथी घोड़े बन के घुमाओगे, स्वर्ग तो चले जाओगे, लेकिन स्वर्ग में भी जाकर क्या करना? अच्छी तरह से रहना। एक बार मैं उपदेश दे रहा था कहीं पे, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। एक घर के 15 लोग बैठे थे, उसमें से 13 लोगों ने हाथ उठाया, 2 लोगों ने मना कर दिया, बोले हमको नहीं जाना। 15 लोग बैठे थे, 13 लोगों ने हाथ उठाया, घर के बाकी लोग उठाए, बोले हमको नहीं जाना। मैंने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं जाना? अरे बोले महाराज ये 13 स्वर्ग चले जाएंगे तो मेरा जीवन वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा। ये 13 के 13 स्वर्ग चल जाएंगे तो बचा हुआ मेरा जीवन वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा, फिर दो आपको। तो ऐसा भी मत करो कि लोग कहें भैया ये स्वर्ग चला जाए ये मुक्ति तो छूटे। तो जो है जीवन का यही है कि जिस जीव की जिसकी आयु है उतना होगा। अब प्रश्न बनता है कि जब जीव की आयु निश्चित है तो उनके आरोग्य के लिए माला क्यों करते हैं, आरोग्य के लिए जाप क्यों करते हैं, शांति धारा क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि जब जहां पर दवा काम करना बंद कर देती है वहां पर दुआ प्रारंभ हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों को दवा दोगे तो आपको दुआ देंगे, और लोगों को दबाओगे तो आपको बददुआ देंगे। लोगों को दबा दोगे तो लोग आपको दुआ देंगे, और लोगों को दबा दोगे तो लोग
दवा मतलब मेडिसिन, और दवाना मतलब परेशान करना। तो दबाओगे तो दुआ मिलेगी और दबा दोगे तो बददुआ मिलेगी। इसलिए क्या करें, हमेशा नेक काम करो। एक बात ध्यान रखना, मरने के बाद हमेशा अपने पड़ोसी से संपर्क अच्छे रखो, क्योंकि मरने के बाद बेटा तो सिर्फ हंडी लेके चलता है, लेकिन पड़ोसी जो होता है वह आपको कंधे से लेकर, कंधे पर रखकर वहां पर बरगद तक लेकर जाएगा। इसलिए पड़ोसी से संबंध अच्छे होना अनिवार्य है, क्योंकि बेटा ही होगा तो हंडी लेके चलेगा, क्या होगा, कंधे लगाने वाला भी तो चाहिए। ये तो क्या बोलता है, राम नाम और अरिहंत नाम किसको सुनाता है, किसको सुनाने होता कि मुर्दे को? मुर्दे क्या सुनेगा, अपने आप को नहीं सुना रहे। ये दुनिया को उपदेश दे रहे हो कि ये आदमी जीते जी राम नाम का नाम नहीं ले पाया, अरिहंत सिद्ध नहीं बोल पाया, इसलिए मरते समय सुना रहे हैं। इसलिए तुम जीते जी ले लेना, तो मरने के बाद तुम्हें सुनाने की आवश्यकता ना पड़े। एक अस्पताल में एक आदमी मरण शैया पर था, जाने की तैयारी थी। एक नर्स सेवा कर रही थी उसकी बहुत समय से। उस अपने बेटों को बुलाया, बोले पालम की दुकानें तुम ले लेना, महावीर क्लिप की दुकान तुम ले लेना, जनकपुरी की तुम ले लेना, द्वारका की तुम ले लेना। नर्स सोची कितने पैसे वाला आदमी है, दुकानें बांट रहा है, और इसलिए वो चल पड़ा। इतना बंटवारा किया, तुम्हारी दुकान तुम्हारी है, दुकान तुम्हारी, तो वही व्यवस्था है। आजकल घर घर की समस्या है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।